एक स्त्री का अपहरण के लिए एक रावण को पुतला को जलाया जाता है, तो मैं उनका भी एविडेंस रखा हूं कि इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का पत्नी अहिल्या को साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? राजा पांडु ने माधुरी के साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ऋषि पाराशर ने केवट के बेटी सतवती को भगा कर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? बृहस्पति के पत्नी तारा को बनमंती चंद्र ने अपहरण कर बलात्कार किया, उसका दहन क्यों नहीं? ब्रह्मा ने अपना पुत्री सरस्वती के साथ बलात्कार किया, उससे बेटी पैदा किया, उसका दहन क्यों नहीं? और इतना ही नहीं, राजा नरक के रानिया के साथ में कृष्ण ने जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया, उसका दहन क्यों नहीं? और स्वयं के बहन सबोदरा के साथ कृष्ण ने जबरदस्ती दुर्व्यवहार किया, उसका भी तो दहन होना चाहिए। अब सोचिएगा, राधा और कृष्ण का रिश्ता क्या है? उनके धर्म शास्त्र ग्रंथ के अनुसार राधा कृष्ण का मामी है। अगर कोई भांजा मामी के साथ रंगरलियां मनाएगा तो कोई छोड़ेगा? और इतना ही नहीं, महाभारत में भीष्म पितामह ने तीन लड़कियों को अपहरण कर बलात्कार किया, अंबा, अंबे, अंबालिका। और इतना ही नहीं, रामचरितमानस के सुंदर कांड के पृष्ठ नंबर 58 पन्ना उलट करके अभी देख लीजिए, ये क्यों लिखा? ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारिना के अधिकारी, क्यों लिखा? मनोकामना पूरी होगी ऐसे कहते जनता को, और घंटी बजा बजा करके ठगते रहता जनता को कि 22 वेद पुराण भारत में कहां से आए? क्या ऊपर से आसमान ने टपकाए? नहीं गिरे वेद पुराण अमेरिका रूस जापान में, और वेद पुराण टपके इस भारत में तो ये अंटीना वाले को मकान में। कि वीरों के वीर हनुमान यहाँ फिर स्वर्ण पदक के लाले क्यों? कि धन का देवी लक्ष्मी यहाँ फिर भूखी नंगी जनता क्यों? और ज्ञान का देवी सरस्वती फिर अनपढ़ जाहिल जनता क्यों? इन मनोवादियों ने हमारे 85% मूल निवासी भाइयों को भरमाया है। अरे अब तो समझ जाओ, हमारे अकल पर पड़ गया ताला है। 85% मूल निवासी भाइयों, अरे इन पत्थरों के मूर्तों से सर टकराते टकराते मर जाओगे, लेकिन इस समस्या से निजात कभी नहीं पा सकते हो। अब 33 करोड़ देवी देवता को पैदा करके छोड़ दिया है, जिसके पीछे हम 85% उलझे हुए हैं। हम असली बात को समझ नहीं रहे हैं, हम बर्बाद हैं, हम उजड़ रहे हैं, लेकिन असली बात को हम समझ नहीं रहे हैं। छोटा सा एक दोहा के तौर में आपको समझाना चाहूंगा। अब आप 10 गो मिट्टी का चूहा बना लीजिए और चूहे को रंग में पेंट पचारा करके किसी चूहे को बिल पर रख दीजिए, और इधर से 5 गो बिल्ली को इंडिकेट कीजिए, तो क्या मिट्टी का चूहा को बिल्ली कैच करेगा? नहीं, कभी नहीं कर सकता है। 10 गो मिट्टी का खरगोश बना लीजिए और खरगोश के रंग में पेंट पचारा करके किसी झाड़ी में छुपा दें, और इधर से 10 गो कुत्ता को इंडिकेट करें, क्या मिट्टी का खरगोश का कुत्ता कैच करेगा? कभी नहीं कर सकता है। हम इतना ग्रेजुएट होते हुए मानव, पढ़े लिखे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, कलेक्टर, IAS, APS हो करके भी हम माटी के हनुमान, शिव शंकर, दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश बना करके, रंग पेंट पचारा करके, लंगोटा साया साड़ी ब्लाउज पहरा करके, कल जोड़ करके गिराते हैं, हनुमान हम पे कृपा करो। क्या हनुमान के पास में बैंक बैलेंस है जो आपको 10-20 हजार रुपया से मदद कर देगा? क्या लक्ष्मी, सरस्वती, काली के पास में लाइन प्रॉपर्टी है जो 10-20 बीघा जमीन को रजिस्ट्री कर देगा? इसका मतलब हम असल नकल को पहचान करने में हम उस कुत्ता और बिल्ली से भी गए गुजरे मानव हैं। साथियों, इस बात को समझना होगा। जब तक नहीं हमारा ये 85% आदमी समझेगा, तब तक ये समस्या में उलझे रह जाएंगे।